अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कनकन में सरस्वती रचित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि नमन। हमारे ओम प्रकाश बाबू, ब्रह्मचारी केदार बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे भोला बाबू अपने 25वां शादी के वर्षगांठ को मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, गुरु महाराज कहते थे सत्संग हमारी श्वास है। श्वास के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। कितना प्रेम करते थे गुरु महाराज सत्संग से। पहला अखिल भारतीय हुआ था गुरु महाराज का ज्योतिराम राय में, जिसमें 50 गो आदमी जमा हुए थे। 32 गो दीक्षित था, 18 गो सुनने वाला था। पहला अखिल भारतीय। मैं गिन रहा था तो आप लोगों की उपस्थिति कम से कम 45 गो है। तो देखिए अखिल भारतीय हम लोगों का हो रहा है कि नहीं। गुरु महाराज का अखिल भारतीय हुआ था। सोचिए कितना छोटा सा सत्संग में कितने लोगों की भीड़ है। तो अखिल भारतीय से बेसी हुआ कि नहीं। कितना प्रेम करते थे गुरु महाराज सत्संग से। और मैं तो कहता हूँ हमारे वासुदेव बाबा, पूज्य वासुदेव बाबा, इसको कोई भी बुलाते थे आ जाते थे। वो कितना प्रेम रखते थे सत्संग से। हमको तो लगता है कि वो अगर रहते तो हमको शायद नहीं आना पड़ता यहाँ। इस गोड्डा को संभाल करके रखे थे। लेकिन आज क्या कहा जाए, उदास हो गया। बहुत प्रेम करते थे सत्संग के प्रति। देखिए कितना प्रेम उनको था। इसलिए हम लोगों को भी सत्संग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान मुझे सत्संग दें जो आपका निज अंग है। रामचरितमानस में आया है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहा है संत कवि कोविद सुरती पुराण सतग्रंथ। का संतों का संग करना मोक्ष के तरफ जाने का है, और संसारिक आदमी का संग करना नरक में जाने का है। तो हमारे भोला बाबू बड़ा भाग्यशाली हैं। जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन अगर संत महात्मा लोग पाहुना अगर बन के आवे, जा दिन संत पाहुने आवत। तीर्थ कोटि अनान करे फल दर्शन ते ही पावत। देखिए बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत।
सत्संग, गुरु और ध्यान। आप सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। आजकल कैसे भी गुरु हैं, मछली मांस खाइए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए तो काम चलने वाला है। अपना स्वामी गणेश्वर जी महाराज बंगाल जाते थे प्रचार में, आसाम है ना, आसनसोल, कहाँ कहाँ। तो देखिए वहाँ जब जाते थे बोलते थे मछली के तरह जलेर फल, सब चीज़ खाइए पीजिए, दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। तो सोचिए काम चलने वाला है। झूठे गुरु के पक्ष को तजतन कीजिए वार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर सत्संग करेंगे ठीक से तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। और फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। बहुत छोटा सिद्धांत। अब बड़ा सिद्धांत क्या है? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। संत मत का समूचा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। एक एक लाइन को अगर देखेंगे, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, ये बड़ा सिद्धांत है। तो देखिए सत्संग अगर करें तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। और फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। महापुरुष कहा करते थे कभी कभी, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। सब कोई जानते हैं। तो नाला का जो पानी है देगा तो छान के पी लीजिएगा ना। पानी पीजिए छान के, तो फिर उलट देते थे उनको, पानी पीजिए जान के कहाँ का पानी है, और गुरु कीजिए छान के। ठीक है, तो हम लोगों को फिल्टर किया हुआ गुरु मिले हैं। कौन गुरु मिले हैं? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, बौद्ध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, हम मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। संशय, आपके अंदर में जो संशय है, एक गरीब आदमी बैगन लगाया था बारी में, दीक्षा हुई, गुरु महाराज को पहला फल चढ़ाते तो बड़ा अच्छा होता। मैला हुआ गमछा में, फटा हुआ में बैगन 2-3 ठो बांध लिया और चल दिए कुप्पा घाट। वहाँ पर गए तो डायरेक्ट कोई गुरु महाराज से नहीं मिल पाते थे। इनकी सेवा करने वाले पूज्य भागीरथ बाबा, पूज्य रामलगन बाबा, पूज्य संशय बाबा, निकट में रहने वाले इनकी सेवा करने वाले। तो गए, वो आदमी पूज्य रामलगन बाबा थे गुरु महाराज के बगल में, कहा हुजूर बैगन लाए हैं, गुरु महाराज खाते तो बड़ा अच्छा रहता। कहा भागो, गुरु महाराज का पैर फूला हुआ है, तुम्हारा बैगन खाएगा, भागो जल्दी। भगा दिया उनको। बेचारा बाहर आए और गुरु महाराज टहलने का समय था, व्हील चेयर में निकले टहलने के लिए। जब टहलने के लिए निकले और वो आदमी जो मेन गेट नहीं है यहाँ आ गया था, तो गुरु महाराज की मन की बात जिसे जानने वाले, कहा रामलगन बैगन का भरता खाने का मन करता है। जैसे कहा तो कैसा लगता होगा, दौड़ के गए पकड़ के लाया उसको, कहा तुम्हारा अहो भाग्य है जो गुरु महाराज है ना बैगन का भरता खाएंगे। ले लिया। ठीक है, सच्चे सदगुरु जो होते हैं मन की बात को जानने वाले तो होते हैं, उनसे कुछ भी छिपा हो नहीं। क्यों? संत मत की साधना और बिंदु नाद उपासना। जो अपने आप को बिंदु में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज़ को देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। जो अपने मन को नाद में प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना, यही महर्षि बोल गए,
घर घर ज्ञान का दीप जले, महर्षि जी की वचन अवंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। ऐसे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मन की बात को जानने वाले। स्व शरीर में थे गुरु महाराज, कुछ काम चल रहा था, दीवार बन रही थी। सुबह सुबह आए, लेबर सब प्रणाम किए गुरु महाराज को, चले गए काम करने। पीछे से मिस्त्री जी आए, वो भी प्रणाम किए। जब प्रणाम करके जाने लगे तो वो मिस्त्री को देखकर गुरु महाराज मुस्कुरा दिए, मतलब हंस दिए। तो संत अगर हंसते हैं उसके पीछे भी कुछ रहस्य है, अगर वो रोते हैं तो उसके पीछे भी किस रहस्य है। बगल में बैठ करके लिखने वाले पोजीशन से हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा गुरु महाराज प्रवचन करते थे। बगल में बिना उकताए बैठ करके लिखते थे, जो अभी शांति संदेश है, सत्संग सुधा सागर है, महर्षि में ही उपदेशामृत है। अगर नहीं लिखते तो मिलता है सब दुर्लभ। 40 वर्ष तक छाया की तरह सेवा किए गुरु महाराज का। बोलिए प्रेम से कहते महाराज की जय। परसों हम लोग मनाए जयंती उनकी 20 तारीख को। देखिए गुरु महाराज कहते थे मेरा संसीवी जी मेरा मस्तिष्क है, आज साई स्वामी जी महाराज मेरा हृदय है। तो संत का हृदय कैसा होना चाहिए? जो पूज्य पाद बाबा से मिले होंगे, साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि नहीं आए। पूज्य संशय बाबा जल्दी पैर छूने नहीं देते थे। क्यों? माता वन सब नेटा पोछती है तो धोती है हाथ, सब आंचल में। छोटा छोटा बच्चा है, पैखाना साफ करती है तो सर्फ साबुन लगाती है, मिट्टी लगाती, और वही हाथ से जाती थी प्रणाम करने के लिए। तो देंगे प्रणाम करने, जो स्नान करके पवित्र से आती थी प्रणाम करो। लेकिन महर्षि साई स्वामी जी महाराज अगर प्रणाम करने में खुश होता है, लो प्रणाम करो, दोनों पैर पसार देते थे। माता उनसे खूर पैर माथा पटकती थी पैर में। समझ गए? तो कहा हुजूर लेबर सब प्रणाम किया तो कोई बात नहीं, अब मिस्त्री प्रणाम किया तो मुस्कुरा दिए। क्या महावीर जी पूछ करके आइए मिस्त्री को, आया है तो साहुल लाया है काम करने, जो आया है इतना बड़ा रहता है साहुल, सूता लगा हुआ रहता है उसमें। मिस्त्री जितने बार ईंट बैठाएंगे उतने बार नापते हैं उसको। एक सूत अगर इधर उधर हो जाए तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। पूज्य बाबा गए, मिस्त्री अभी सुरसार कर रहे थे काम करने के लिए। कहा बाबा हम अभी शुरू भी नहीं किए हैं, अब पहले आ गए देखने के लिए। कहा मैं देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम जो काम करने आए हो तो साहुल लाए हो। कहा मेरा झोला में साहुल है। कहा देखो तो, जब उल्टाया झोला को देखता सब समान है और साहुल नहीं है। काटो तो खून नहीं, अब झोला में साहुल नहीं है, कैसे जान गए गुरु महाराज? संत मत की साधना बिंदु नाद पासना। संत मत का नगद सौदा है। थोड़ा थोड़ा ही जो करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, इसमें जो आनंद मिलता है संसार में वो आनंद है, नगद सौदा है। आजकल बहुत ऐसे डिवाइन लाइट आंख दबा करके दिखा देता है, डिवाइन लाइट, ठीक है। तो डिवाइन लाइट से काम चलने वाला है? तो साधना किए, दोनों दृष्टि की धार को एक जगह जोड़िए। जैसे दृष्टि की धार एक जगह जुटेगी, अंधकार फट जाएगा, प्रकाश का दर्शन होगा। दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम विचय में फटी हो। बाबा देवी साहब 2 ही क्रिया बतलाते थे, दृष्टियोग साधन और नादानुसंधान क्रिया। लेकिन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज 2 सीढ़ी और नीचे कर दिए, मानस जप और मानस ध्यान। कितने दयालु हैं। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। संत सरल चित्त, इतने सरल होते हैं।
रामकृष्ण परमहंस महाराज से कहा गया संत कैसे होते हैं। उन्होंने कहा आलू और बैगन की सब्जी जो मातावान बनाती है, सिद्ध हो जाती वो सब्जी, तो कितना मुलायम हो जाता है। क्या वैसे होते हैं संत, मुलायम। देखिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। एक महात्मा गए स्नान करने के लिए, भर पेट पानी में गया, पानी बह रहा था, देखता एक ठो बिच्छू भसते हुए आ रहा था। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। कहा डूब करके मर जाएगा बिच्छू। तो महात्मा जी को पता नहीं कि छुएंगे तो डंक मारेगा। जैसे हाथ लगाया वैसे बिच्छू डंक मारा। जैसे डंक मारा तो कैसा लगा, छोड़ दिया, फिर भसने लगा, फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा, फिर हाथ लगाया। ठीक है, बार बार वो हाथ लगाता है बिच्छू, बार बार डंक मारता है। किनारे में कुछ लोग थे, कहा आपको बार बार बिच्छू डंक मारता है, फिर भी आप इसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है बिच्छू, तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। उठाया और फेंक दिया सुखा में। कैसे होते हैं संत। एक लाइन अगर जीवन में उतर जाए, संत सरल चित्त, इतने सरल होते हैं वो। संत सरल चित्त जगत हित, जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। इतने सरल होते हैं संत। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। संत विटप सरिता गिरिधरनी, पर हेतु हेतु सवन के करनी। दूसरे के लिए ऐसे जो संत होते हैं, एक नाथ जी महाराज, आप कहेंगे संत बनने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, महेंद्र बाबा के साथ गिरवा वस्त्र पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए, तभी न संत बनेंगे। लेकिन याद रखें, जितने संत गृहस्थाश्रम में हुए हैं उतने विरक्त में से नहीं हुए हैं। बोलिए प्रेम से। हाँ, जिनके अंदर से सट विकार खत्म हो जाए। जगत में कोई न परमानेंट, सुने हैं ना आप लोग, यूट्यूब में देता है इतना, जगत में कोई न परमानेंट है, चाहे धोती पहने या फुल पैंट। ठीक है, अंदर से अगर सट विकार दूर हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ जो है सट विकार है, अगर ये दूर हो जाए, तो दूर होने के लिए तो गिरवा वस्त्र पहनना पड़ेगा। ठीक है, साधन जो है वेश पर आधारित नहीं है, कोई भी कर सकते, जितने मनुष्य तनधारी हैं। ऐसे एक नाथ जी महाराज ऐसे ही थे। लोगों के मन एक ठो था ना विधर्मी, कहीं बहुत बड़ा भक्त बना है, इसका जो घुसवाना है। बेचारा रोज जाते थे गंगा नहाने के लिए, गए स्नान करने के लिए, उधर से जब लौटा उसके शरीर पर थूक दिया। जैसे थूका, हम आप रहते तो स्नान किए नहीं है, ऐसे भी कोई थूक दे तो बिना मारे छोड़ेंगे। ले लाठी मरवा खरा, छोड़ेंगे बिना मारे। लेकिन वो जो थे चले गए नहाने, स्नान करके आए, फिर थूक दिया। 108 बार थूका उसके शरीर पर। जब 8वां बार आया, खड़े हो गए। अब देखिए, शरीर पर थूकवाने के लिए कोई खड़े होंगे। मैं एक बार अपना जन्मस्थान जा रहा था, कटिहार जिला, हमारे ओम प्रकाश बहू गए हैं। ठीक है, माँ का जब निधन हुआ था तो उसमें बहुत सब लोग गए थे। जा रहा था मोटरसाइकिल में, हम थे गुरुदेव, दोनों मोटरसाइकिल में। यही जड़ा का दिन था। जब नगोछिया के करीब करीब में पहुँचे तो 2 ठो आदमी मोटरसाइकिल से आगे आगे जा रहा था और उसके पीछे में हम थे।
है ना, बूंदा बूंदी पानी पड़ रहा था, और जाड़ा का दिन, कितना ठंड। और जो दोनों जा रहे थे ना मोटरसाइकिल से, पीछे वाला जो आदमी था उल्टी हो गया उनको। और जब उल्टी हुआ तो उसको दाहिने तरफ में मुंह करना चाहिए, तो दाहिने तरफ नहीं करके बाएं तरफ में कर दिया। सब जितना था ना, दाल भात सब्जी हम लोगों पर पूरा पड़ गया। ठीक, 2-3 बार पूरा मोटरसाइकिल में, दोस्त को हमको सब पूरा शरीर में, बैग उग में, सब में। नहीं, आगे जा कर के गाड़ी रोक दिया गुरुदेव, कब मारेंगे इसको। मैंने कहा छोड़, बेचारा डर गया। कहा छोड़ दो, एक नाथ पर 108 बार थूका था, ये के बार ने उल्टी किया है। बेचारा लज्जित हो गया एकदम, कहा बाबा गलती हो गई, उधर करना चाहिए इधर कर दिया बेचारा। कहने का मतलब देखिए, 108 बार उसके शरीर पर थूका, थुकवाने के लिए खड़ा हो गए। जो थूकने वाला था, पत्थर का हृदय को भी पिघालने वाले संत होते हैं। जिसका अगर पत्थर के समान अगर हृदय हो, उसको भी पिघालने वाले संत होते हैं। बेचारा दौड़ करके आया और चरणों में गिर गया, कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमा की किस बात है, मैं तो रोज गंगा स्नान करता था तो पुण्य होता तक नहीं, और आज तुम्हारी कृपा से मैं 108 बार गंगा स्नान किया तो कितना पुण्य हुआ। हाँ, 30 या 90, कम से कम 4 महीना का, है ना, एक के दिन में फल मिल गया, तो तुम्हारे चलते न हुआ। हम लोग रहते तो क्या सोचते, आज सब काम बिगड़ गया। देखिए कैसे होते हैं संत, ऐसे नहीं, घायल की गति घायल जाने। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, तो संत की बात तो संत ही नहीं जान सकते हैं। बांझ के जाने परसौती की पीरा, जो माता बहन बांझ हो, प्रसव में कितना कष्ट होता है दूसरे को बता सकते हैं क्या? सुने हैं तो माता बहन ही समझती होगी कितना कष्ट होता है प्रसव में। 1000 बिच्छू के डंक के समान, है ना, जन्म के समय में कष्ट होता है, और वो 1000 बिच्छू डंक के समान आपका मरने में भी कष्ट होता है। देखिए, इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आज हम लोगों के बीच में वासुदेव बाबा नहीं है, कितना स्वस्थ, मैं तो कहते हैं बहुत पुण्यात्मा थे, और ऐसी ही मृत्यु ठीक होती है, चलते फिरते चले जाए संसार से। नहीं तो बहुतों को देखेंगे बेड में पड़ा हुआ है, मलमूत्र वहीं करता है, अब उठाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, नरक तो यहीं हो जाता है। जो चलते फिरते संसार से चले जाते हैं, समझिए पुण्यात्मा थे वो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से हम बच जाएं, इसके लिए ईश्वर की भक्ति करें। और ईश्वर की भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, हम संतों का संग करें, बात बात में पाएंगे। रामचरितमानस को जब देखेंगे, जिधर से देखिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संत सरल चित जगत हित, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंत, कहाँ है संत कवि कोविद, सुरति पुराण सदग्रंथ। इसलिए सत्संग की महिमा और संत की महिमा कोई कहकर समाप्त नहीं कर सकते। सत्संगत्वे, सत्संगत्वे क्या होता है, बार बार इसको जनरेटर चलने दीजिए, बुलाए हैं यहाँ भोजन करने के लिए। पूरी बन गई है क्या?
लगता है ये ऑटोमेटिक है। ऐसे जल्दी ही समाप्त करेंगे, इसलिए कि मुझे जाना भी है और आप लोगों को भूख भी लगी है। ठीक है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत सरचित जगत हिता, जाने स्वभाव स्नेह, आ बाल विनय सुनि कर कृपा। जनरेटर क्या बंद कर देते हैं, लाइन तो आता जाता है ना, चलने दीजिए थोड़ा देर। ऐसा तो नहीं होता था, लाइन आने के बाद में तो तुरंत जाता नहीं था। चलने दीजिए थोड़ा देर, हाँ 10-15 मिनट। बढ़िया से जोड़ना। नहीं है, हाँ चला जाता है। आता है जाता है। क्या हो गया? आया है। नहीं आया उसमें, अरे आया नहीं, चला गया। कटा हो गया होगा, यहाँ से कटा, यहीं से कटा। मशीन में लाइट नहीं जा रहा। कभी आज चला गया। वोल्टेज कम आता है। तार तो बढ़िया से लगा हुआ है। देखिएगा बढ़िया से। आधार मिस्त्री है। फुल मिस्त्री आधा तो है। दो लाइट देख दो। तार वहीं करना है। प्लस लास्ट जोड़ दो। ठीक है आया। आता है फिर चला जाता है। इसमें नहीं आता। तारे कहीं हिली रही। हाँ लाइट कट गया। प्लास वगैरह कसम है प्लास। और सटारास नहीं होता। इस्तेमाल करे ना फिर कटिए। जो 26 तारीख को भंडारा दिए हैं वासुदेव बाबा को, हम लोग ट्रस्ट में आने की कृपा की। देखिए 26 को बोलते 24 को, नहीं 26 को, 26 को। 25 को उनके गांव में है। अच्छा अच्छा और निरंजन सब किए हैं उनका पुत्र लोग। वहाँ भी साधु महात्मा आएंगे। अच्छा। 26 को यहाँ है। 26 को यहाँ है। और 5 तारीख को भूमि पूजन बक्सराम है। मुझे 5 जनवरी कोई मीटिंग में नहीं आए। 5 को तो समय कहीं दे दिए हैं। आपका बगले में रहेंगे 5 को। यहीं को डाउन क्या कहते हैं, प्रदीप बाबू का चाची तो सवेरे है कि सरवा बोरा सत्संग कब है? सवेरे अपराह्न में। तो अपराह्न में है तो 12 बजे वहाँ आ जाइए ना, दोनों काम हो जाएगा। अपराह्न काल में है। हाँ तो भूमि पूजन कर प्रदीप बाबू का चाचा का पुण्यतिथि है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। 2 लाइन का सत्संगत्वे निसंगत्वम।
गुरु महाराज 2 भागों में बांटे हैं। नित्य सत्संग की करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अवंगा। ऊंचा महल अगमपुर जहाँ, संत समागम हो, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न हो, आंतरिक सत्संग। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग में जाने से निसंग होता है। अभी आप लोग आ गए हैं अपने अपने घर को छोड़ करके, परिवार है, रोजगार है सबको। सत्संगत्वे निसंगत्वम, घर का संग छूट गया। बाहरी सत्संग में देखिए अपना घर द्वार रोजगार जितना है सब छूट गया बाहर का सत्संग में। आंतरिक सत्संग करेंगे तो सब कोई जानते हैं 14 इंद्रियों के संग में हम लोग हैं। अगर आंतरिक सत्संग हो तो इंद्रियों से छूट जाएंगे। अभी घर द्वार छूट गया है, कितना आनंद लग रहा है जितना देर तक बैठे हैं। घर में रहते तो कोई टीवी देखते, नहीं तो कोई मोबाइल देखते, कोई गपशप करते, ये आनंद मिलता। बाहरी सत्संग में देखिए कितना आनंद है, कहीं आंतरिक सत्संग हो तो कितना आनंद होगा। तन थीर मन थीर बचन थीर, सुरत निरत थीर हो, कहे कि उस पलक को कल्पन पावे को, कल्पों का रास्ता तय हो जाएगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग में जाने से निसंग होता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। यही माया मोह में पर करके जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो और प्रेम कर लो राम से। जयपुर राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा पहलवान पहुँच गया, मोटा ताज़ा था। जब पहलवान पहुँचा कहा हमको जोड़ी चाहिए दूसरा पहलवान। ये जयपुर राजा के पास में इतना पहलवान था, उसको देख करके ही डर गया। कहा कौन जाता मरने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ हाथ मिलाने के लिए। जयपुर राजा ने कहा अरे पटको नहीं, कम से कम पटका भी जाओ, हमारी प्रतिष्ठा रह जाएगी। लेकिन कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। कौन जाता मरने के लिए, कोई नहीं तैयार हुआ कोई पहलवान। उनके जेल में एक ठो कैदी बन था, उनको पता चला, कहा हमको निकालिए हम उनसे लड़ेंगे। बहुत दिन से बंद था, के जेल में था, वहाँ पर भी उसको बेरी हथकड़ी के साथ रखता था, इतना बदमाश था। बहुत दिन से जेल में बंद था, और जब चाबी खोजने लगे तो चाबी नहीं मिल रही थी, बहुत दिन से बंद था। उनको पता चला चाबी नहीं मिल रही है। कहा राजा साहब आपका आदेश हो, बिना चाबी से ही काम चल जाएगा। का आदेश है, जैसे आदेश दिया पैर को झाड़ दिया बेरी टूट गई, हाथ को झाड़ दिया हथकड़ी टूट गई। राजा साहब को अफसोस हुआ, तुम इतने बलशाली हो, पैर को झाड़ दिया तो बेरी टूट गई, हाथ को झाड़ दिया तो हथकड़ी टूट गई। इतने तुम बलशाली होते हुए फिर भी हमारे कैद में जेल में बंद। का राजा साहब जिस दिन हमको बंद किए थे ना, आप बेरी हथकड़ी लगाए थे, मैं चाहता तो उसी दिन इस बेरी हथकड़ी को तोड़ करके चहारदीवारी पार और के भाग जाते। तो कहा क्यों नहीं भागा? कहा मैं तो भाग जाता, लेकिन आप हमारे परिवार को पहमाल कर देते। राजा साहब को अफसोस हुआ, है ना। लोहे की बेरी को तोड़ी जा सकती है, लोहे का हथकड़ी को तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह के बेरी को तोड़ी नहीं जा सकती। जो माया मोह छोड़ के निकल जाते। गुरु महाराज को देखिए 75 बीघा जमीन, गोड्डा का आदमी 1 कट्ठा जमीन छोड़ सकेंगे? इनको 75 बीघा जमीन को टुकड़ा के निकल गए। 75 बीघा जमीन को पकड़ के रखते गुरु महाराज, आज घर घर में पूजा होती, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव लोग नारा लगाते। कैसा है मोह सकल संसार का दिन माया मोह में पड़े हुए हैं। परमात्मा के भजन करने में
अगर घर द्वार छूटे तो छोड़ने के लिए तैयार, परिवार छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार, कि उसको प्राप्त करना है। मामूली बात नहीं, 2 लाइन अगर जीवन में उतर जाए, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। जब तक अंदर से वैराग नहीं होगा, साधना में आप एक डेग नहीं बढ़ सकते हैं। वैराग होगा, उन्हीं को समाधि लगती है। झूठी जान जगत की आशा, हम लोग तो संसार को ही सर्वोच्च समझ के रखे हैं। असंत महात्मा लोग झूठी जान जगत की आशा, वारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो वै साधु, आपन काज समारू रे। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। आपके पास में 1 करोड़ काम हो तो छोड़ करके पहले ध्यान कीजिए। स्नान करके आए हैं, पहले आसनी लीजिए, पहले ध्यान करना है। असंसारिक आदमी स्नान करके आए हैं, कोई आ गए, गप सब शुरू हो गया, ठीक है, हुआ ऐसा? 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? आज वासुदेव बाबा गए तो कुछ लेके गए क्या? कुछ तो विदाई उदाई मिली ही होगी उनको, जमा क्यों तो ले जाना चाहिए। हम भी जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे क्या? कुछ भी जाने के लिए नहीं है। और उसी के लिए 12 घंटा से 18 घंटा तक, और जो साथ में जाएगा 1 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए, ठीक है। 1 करोड़ काम का आपके पास में हो, सबको छोड़ कर ध्यान का समय हो गया है, पहले ध्यान कीजिए, ठीक, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। मैंने कहा तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर हो, कहे कर इस पलक को कल्पन पावे को। भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डारी दियो सभारा। हैं इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधार जब ही दुर्जन परी बिडारा। गंग जमुन विचार आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, भवर गुफा में दृढ़ हो बैठो, देखियो अधिक उजारा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, 5 का बलहारा, चरण दास कृपा सुसाजो, कर्म भरम भयो छाया चारा। देखिए, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर प्यार। इस मनुष्य शरीर से ही हम परम परमात्मा में प्रेम कर सकते हैं, उस परमात्मा से मिल सकते हैं। मनुष्य का शरीर मामूली नहीं है, नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार, नरक में जाने की सीढ़ी है। सच्चे स्वरूप जुक्ति जानकर साधना अगर करेंगे, दृष्टियों का साधन ठीक ठीक, अंदर में प्रकाश होगा, ये स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। और शब्द साधना अगर करेंगे, मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। कै गो स्वर्ग है? गुरु महाराज से पूछिए। 7 स्वर्ग केर निवासी, दीव देव सब अमित विलासी, कोई निस्थिर सब ही बटोही। 7 गो स्वर्ग है, अगर वहाँ भी चले जाएंगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा लोग स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोय देव स्वर्ग से नरकम आवे। भर में 4 खान पुण्य कहीं ताई न जावे, तुलसी सतमत तत गए स्वर्ग पर करे खखार। और नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सुर दुर्लभ जो मिला है, देवता लोग तरसते हैं, और हम लोग वही देवी देवता के पीछे पड़े हैं, तो बढ़िया हुआ। और वो लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, तो मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिला है। इसको साधन कीजिए, ये सार्थक हो जाएगा। तो मैं भोला बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ,
जो ऐसे ठंड में भी याद किए। और हमारे विनोद की माँ, ये तो इन लोगों को तो नंबर नहीं मालूम था, रसोनी की है, वो जो है फ़ोन की, बाबा एक दिन समय दे देते तो बड़ा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, 22 तारीख को कर्माटन जाएंगे तो 23 तारीख को वहाँ सत्संग करके अब फिर निकल जाएंगे सिद्धवांक। ठीक है, तो कहा ठीक है, हो जाएगा सत्संग। तो बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग भी आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। ध्यान सत्संग करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती किया जाए। देखिए, सत्संग संबंधी सूचना है, ध्यान से सुनिए। कल भी महर्षि में ही ट्रस्ट में प्रातःकालीन सत्संग और भंडारा है। हमारे श्रवण मांझी जी जो वहाँ के मुख्य व्यवस्थापक हैं, उनके पिताजी की पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम है। और फिर 25 तारीख को स्वामी वासुदेव बाबा का गांव हरिपुर सिमड्डा में 1 बजे से सत्संग है और 4 साढ़े 4 बजे से भंडारा है। और फिर 26 तारीख को वासुदेव बाबा जो 23 बरस तक रहे सत्संग मंदिर ट्रस्ट में, वहाँ हम लोगों की ओर से भंडारा है। प्रातःकालीन सत्संग है 7 बजे से 8 बजे, पुष्पांजलि है